देखें कल हमने वोकैबुलरीज डिस्कस की थी हैज़ एफ की थोड़ी सी, आज मैं थोड़ी सी और डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए कि हम कहाँ कहाँ हैज़ एफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि मेरी दाढ़ी है, आई हैव बियर्ड। मेरे मेरे दोस्त की दाढ़ी है, ही हैज़ बियर्ड। माय फ्रेंड हैज़ सर बियर्ड। सही है। मेरे दो कान है। मेरे 2 कान हैं, आई हैव 2 ईयर्स। ठीक है। अच्छा इसका बताएं ना, मेरे वालिद की मूछें हैं। माय सर फादर है। माय फादर हैज मुझे मुझे हाँ तुम क्या कहेंगे? सर जी इकरा ने वोकैबुलरी भेजी है और वो क्या? वोकैबुलरी सही है, लेकिन उसमें एक वर्ड का फ़र्क है, एक लेटर का। देखती हूँ। मस्ती मस्ती सर इसको कैसे पढ़ेंगे बता दीजिए। मस्ट टीच। कैसे पढ़ेंगे भाई इसको? हाँ मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, बता दे कोई प्लीज। मस्टेज मोस्ट एज। ओके। कौन पढ़ेगा बताएं? जी आमना कैसे पढ़ेंगे इसको? मिस्टाच जी बिल्कुल सही पढ़ा है, मिस्टाच पढ़ेंगे इसको, मिस्टाच। आई हैव मिस्टाच, माय फादर हैज़ मिस्टाच। ठीक है। जी जी ठीक है। स्पेलिंग करेक्ट करवा देंगे इसके। जी सर इसके स्पेलिंग करेक्ट करवा दें। हाँ स्पेलिंग सही है, MUSTACHE स्पेलिंग सही है। ठीक है, स्पेलिंग जो इकरा ने लिखी है वो आ रही है ना आप लोगों के पास? यस सर। हाँ तो ये स्पेलिंग सही है कि माय फादर हैज़ मिस्टाच। लिखा हुआ है मुस्टाच, लेकिन मिस्टाच पढ़ेंगे इसको, मिस्टाच। ठीक है, जी ठीक है। कि मेरे वालिद की मूंछ है, मेरे वालिद की मूंछ है। अच्छा अच्छा जी, तो और क्या वोकैबुलरीज हो सकती है इसकी? कौन कौन बताएगा है जैब में? अच्छा मतलब उर्दू सेंटेंस बताएं सर हम लोग। हाँ हाँ ठीक है। मेरे पापा के 2 बंगले हैं, ऐसे बोल सकते हैं मेरे अब्बू के, उनके पास अब जब है है ही नहीं नहीं तो फिर अच्छा नेगेटिव में बना दूंगी, मेरे पापा के पास 2 बंगले नहीं है, ये बना दूंगी मैं। ठीक है। अच्छा वो ठीक है, अभी अफर्मेटिव का बताएं कुछ और। हाँ, जी अच्छा बता दूंगी मैं सोच के। तुम्हार अस्सलाम वालेकुम। मेरी वालेकुम बहन के अस्सलाम। पास एक कार है। तुम्हारी माय क्लास में आवाज़ ही फादर नहीं हैज निकलती तो। आकाश हेलो, सर मेरा एक तुम्हारी अपनी। सवाल है। आराम से भाई आराम से, पहले सवाल बताएं, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बता रही हूँ जुमला। आई हैव अ क्वेश्चन। जी गुड, हाँ गुड बिल्कुल ये ये भी सही है। मेरा एक सर सवाल है मैं या आमना मेरे के पास साथ एक ज्वाइन सवाल किया है? हुआ है अभी। जी मैंने आमना के साथ ज्वाइन किया हुआ है अभी। मैं प्रेजेंट हूँ। कौन है आप? आयशा। अच्छा अच्छा, आमना के साथ ज्वाइन किया हुआ है आपने, क्यों भाई? अपने उससे ज्वाइन करें ना। सर अरे इतना वक्त क्या हो लंबा कम। सर आमना बैठी थी, मैंने कैसी के साथ ज्वाइन कर लेती हूँ। मतलब दिल भर गया ना आपका, आपको सब बड़ा हुआ आपने आपने कहा चले यार कौन अपने उससे ज्वाइन करे, बस ऐसे ही कर लेते हैं यार, थोड़ा बहुत सुन लेंगे। ठीक है भाई ठीक है। मेरे दादा, एक सेंटेंस है, मेरे दादा के पास एक नायाब घड़ी है। क्या जुमला या है, जबरदस्त। अच्छा हाँ सही है जुमला। सही अच्छा नहीं है। इसका माय बताइए। ग्रैंडफादर हैज मुझ एक्सपेंसिव मुझ में वॉच। हिम्मत है। आई है हिम्मत को क्या बोलते हैं? मैंने तो तो भूल ही स्टेमिना, आई हैव स्टेमिना। गई। सर हाँ मेरे स्टेमिना। पास स्टैमिना। सर आई हैव मेरे पास करेज, एमना आई हैव करेज। आई हैव करेज। सर मेरे पास सिर्फ सर कल 100 रुपए हौसला नहीं हैं। होता। आई पहले हैव संभाल के ओनली रखें, 100 आई 100 हैव रुपये रुपीज। होगा, 100 रुपये होगा तो और ले लीजिएगा। आई हैव ओनली 100 रुपीज। यस आई हैव ओनली 100 रुपीज। अच्छा जी, ओनली। सर उसी की प्रैक्टिस चल रही है, आगे कुछ पढ़ाया है आपने? नहीं उसी की अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा तुम्हारे 3 बच्चे हैं? हाँ हाँ ये थ्री तो चाइल्ड। आई हैव 3 और है चिल्ड्रन। नहीं, तुम्हारे 3 बच्चे। यू हैव यू यू हैव हैव यू हैव यू 3 हैव 3 किड्स। 3 चाइल्ड 3 चिल्ड्रन। आई हैव नो किड्स। चाइल्ड। यू हैव यू 3 हैव किड्स। 3 चिल्ड्रन। नो चाइल्ड। आराम आराम से यस। बोलें, यू हैव सर 3 बात सुनिए। चिल्ड्रन। सही बता। ठीक है सर, चिल्ड्रन और किड्स में क्या डिफरेंस है? चिल्ड्रन कब यूज करना है और किड्स कब यूज करना है? यार एक ही चीज़ है, चिल्ड्रन भी लगा ले किड्स भी लगा ले, लेकिन चाइल्ड नहीं लगा सकते क्योंकि अच्छा चाइल्ड तो एक बच्चे को कहते हैं ना, चिल्ड्रन एक ही एक चीज़ है। बच्चा जी।
अच्छा ठीक है। अच्छा, दोनों सही होंगे और ये मतलब भी तो जुमले। मेरे पास एक फिश है कोरिया में। मुझे सारे ऐसे जवाब हैं, कुछ जवाब इंग्लिश का नहीं। एक मायार है इंग्लिश। सर वो सब मुझसे परेशान है। They have नहीं वो तो गलत है। annoyed by me. English has a दे हैव क्यों standard. आएगा, दे आर आएगा भाई, वो तो इस्तेमाल का जुमला सर है ना। आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी। हेलो, सर वो सब मुझसे परेशान है। आवाज आ रही है? They are आएगा, have नहीं यस आएगा। सर जी आ सर रही है अब आ आवाज। रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी आपने इस्तेमाल का जुमला ठोक दिया यहाँ पे आयजा, ये हैज एफ नहीं है। वो सब मुझसे परेशान है अच्छा तो दे आर आएगा सर ना। वो सर पूछ रही हूँ सर ये मैं। जी जी सही गया आपने, अच्छा क्या पूछ लिया। अच्छा, इंग्लिश का एक मायार है। English has a इंग्लिश standard. हैज का एक मयार है। इंग्लिश हैज अ स्टैंडर्ड। इंग्लिश हैज अ स्टैंडर्ड। इंग्लिश हैज अ इंग्लिश स्टैंडर्ड। का एक अपना मायार है भाई, इंग्लिश सीख लो। इंग्लिश इंग्लिश का हैज एक हिज अपना ओन इंग्लिश स्टैंडर्ड। हैज Own ऑन standard. इंग्लिश हैज ऑन स्टैंडर्ड। कहेंगे जी, वैल्यू या स्टैंडर्ड इंग्लिश मयार के हैज लिए क्या हिज होगा? ओन स्टैंडर्ड। सर अच्छा दोबारा इंग्लिश बोलिए। हैज। अच्छा Sir, जी, his क्यों आएगा इसके साथ? हिज आएगा, उसका हिज अपना अपना। Okay. HIS। हिज ये उस वजह Okay. से आया है कि इसकी निस्बत जो है वो सिंगुलर नाउन में चली जाएगी ना। इंग्लिश किसी चीज़ का जी नाम है ना, इस वजह से सिंगुलर नाउन के साथ हम हिज लगाएंगे। अच्छा, जी इसमें बहुत खूबसूरती है। ही इसमें हैज बहुत वेरी खूबसूरती है। ब्यूटीफुल। इट्स अच्छा, हैज इट ब्यूटी। हैज अ वेरी ब्यूटीफुल। इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल। क्या कर ये रही है है ही नहीं आयशा? होता। ही हैज लगा सारी रही इसका है। ड्रेस है ही है। इसमें ही हैज वेरी है ब्यूटीफुल। सर इसमें बड़ी इट्स हैज खूबसूरती है। ब्यूटी। इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल। इट सर नहीं हैज इट हैज अ है। इट ब्यूटी। हैज अ ब्यूटी, इट हैज अ ब्यूटी। इट यस हैज अ मैंने ब्यूटी। सही अच्छा बताया। इट हैज अ ही ब्यूटी। हैज नहीं आएगा आयशा, आपने ही हैज बोला था पहले। सर सर मैंने मेरी नहीं आवाज आ बोला। रही है? हेलो जी आ रही है आवाज़। सर मेरी आवाज। सर फिर आप बता ही नहीं रहे मैंने सही बोला कि नहीं। सर मैं अब नहीं हूँ ये अच्छा, बोल तो रही इसका क्या होगा? इट हैज़ अ ब्यूटी, ठीक है। जी जी अच्छा जी, जी सर। खूबसूरती है। हूँ। अच्छा तो और बताइए जी, और कोई जुमला बताइए ये मैं इट का। बताती हूँ जी। अच्छा इट का सर मैं बताएं। बताऊं। इसमें सर आई हैव डन माय जी वर्क। जी बता दें भाई आप, मैंने सर मैं किसी बताऊं। एक बंदे से तो पूछा नहीं है, कोई भी बता दो। एक वो सर आई हैव एक डन माय हफ्ते में वर्क। 7 दिन है। हमको किसी को कुछ इट नहीं आना। हैज 7 डे इन अ वीक। नहीं नहीं ये सर ये भी गलत है। जी, इस घर में 10 चोर हैं। इस घर में 10 अल्लाह चोर हैं, से तो इट की नहीं मिसाल है दें ना, सेक्रेटरी इट का है। तो जुमला दें। इट अच्छा तो इट थोड़ी नहीं है दिस हाउस हो जाएगा वो तो। ओके। हाँ दिस हाउस होगा। सॉरी। अच्छा इट हैज अ शुगर सर इसमें 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 शुगर है। इतना ही मैं बताती हूँ। इसमें ये तो कल सोने का बता चुके हार हैं है। ना हम, ये तो हम कल बता चुके हैं ज्योमेट्री आपको। नहीं सुने देखिए ज्वेलरी बॉक्स होता है ना इस तरह तो बोलेंगे इसमें सोने का हार है। इसमें सोने का हार है। हाँ सही है, फिर इट हो और गया बताइए। जी। अच्छा इसी सर तरह मैं इट ये हैज बोलूँ अ बताने एक? गोल्ड इसमें गोल्ड है सर। अब इट हैज इंग्लिश अ करो। गोल्ड इसमें। इट हैज अ सर या मैं कोई जुमला गोल्ड। अच्छा सा बोलूँ एक जुमला सर? बताएं इट का। सर मैं बोलूँ एक जुमला? जी बताइए। सर मैंने होमवर्क में भी शायद लिखा था इट हैज गुड जॉब फॉर मी इन दिस इंस्टीट्यूट। क्या मतलब? इस इंस्टीट्यूट में मेरे लिए एक अच्छी सी जॉब है, ये मेरे पास एक अच्छी जॉब है। इस इंस्टीट्यूट में है ना, तो इट का यहाँ से कहाँ से आ गया? इट थोड़ी इस्तेमाल होगा। इट हैज गुड इट जॉब हैज ना वाटर फॉर इन द मी। जग। क्या मतलब? अब सर इसकी मैंने बोला ट्रांसलेशन इट करें हैज आप। गुड जॉब फॉर मी। इस जग जी में सर वो पानी बोले है। इट हैज गुड जॉब फॉर अभी मी। एक बंदे मतलब को ये बोल मेरी लेने, अभी शहर को बोल लेने। जी शहर। सर मैंने बोला था इट हैज गुड जॉब फॉर मी, यानी अगर हम किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं कि इसमें जॉब है हमारे लिए, तो उस हवाले से कि इट्स हैज गुड जॉब फॉर मी। अच्छा, ये नहीं आप कह रही हैं कि पहले से, यानी हम किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो तो फिर हम कहें। सही है, ठीक हाँ है। हाँ जी हाँ, वहाँ लगा सकते हैं हम। जैसे हम पहले क्यूटर की बात कर रहे हैं कि क्यूटर इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म, फिर हम कह जी दें कि हाँ यार जी जी इसमें जो है वो बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इट हैज़ जी सर वेरी गुड जॉब्स। हाँ सही है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसमें दो खूबियाँ हैं। इट हैज टू एबिलिटीज। इट हैज हाँ एबिलिटी तो काबिलियत।
क्वालिटी जी खूबियां को बोलते हैं ना क्वालिटी होगा। जी क्वालिटीज, एप्रिशिएट ठीक है। क्वालिटी। It has two qualities. अच्छा, तुम में इस्तिताअत है। यू हैव इस्तिताअत को बोलेंगे यू हैव Patience. एबिलिटीज अभी तो बताया था। अच्छा, यू abilities. हैव एबिलिटीज। You have abilities. अच्छा जी, बात सुने। अब जी सर। थोड़े बहुत हमने इधर उधर जुमले कर लिए, अब थोड़ा जी। सा हम इसको हैज़ एफ को थोड़ा सीरियस ले लेते हैं। देखें, हैज़ जी एफ जो है वो एक जो हमारा स्पोकन का एक मेन पार्ट है वो है इलनेस, यानी बीमारी। तो जब भी बीमारी की बात आएगी तो हम उसको हैज़ एफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे बुखार है, I have a fever. आई हैव फीवर। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, ठीक है। सुन रहे हैं सब? जी Yes. सर। जी सर। बिल्कुल जी। सर। तो अब यहाँ से आपको न्यू वोकैबलरीज मिल रही हैं। अब सब अपने कॉलम्स खोलें वोकैबलरीज के और लिख लें न्यू वोकैबलरीज। बुखार किसे कहते हैं? फीवर। Fever. फीवर। फीवर को। इसके बाद मुझे नज़ला है, जुकाम, नजला जुकाम जो होता है। देखो क्या कहेंगे। जुकाम ही The flu. कहेंगे। Flu कहेंगे ना flu. हाँ फ्लू कहेंगे हो सकता है सर। नहीं मैं पूछ रही हूँ सर से। जी बताइए क्या कहते हैं? सर फ्लू Flu sir कहेंगे। flu. Fee. जी, गुड, फ्लू कहते सर हैं। ठीक है। सेंटेंस नज़ले को बताइएगा फ्लू कहते दोबारा। हैं। आई हैव फ्लू, मुझे नज़ला है। यार मैं इसीलिए आज क्लास में नहीं आया क्योंकि मुझे नज़ला हो रहा था। तो हम ये कहते हैं ना कि मुझे नज़ला है, मुझे बुखार है, ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं आम जी इस्तेमाल में। अच्छा, जी जी सर। जी। तो मुझे जी। शायद आज खांसी भी है, तो मुझे खांसी है। आई हैव कफ। मुझे खांसी। I आई हैव कफ। कफ क्या स्पेलिंग है? हाँ, have cough. COUGH। COUGH। तो ये वोकैबलरीज जी लिखते रहे अपने पास। 3 वोकैबलरीज हो गए सर हमारे फ्लू पास। की क्या स्पेलिंग है? FLU। FLU। ओके। अच्छा जी। सर थोड़ा जोर से बोलें। अच्छा जी, चौथा जुमला है हमारे पास कि उसने कल बोतल पी रही थी, इस वजह से आज उसको जुकाम है। आज उसको जुकाम है। सर जुकाम नजले के उसमें ही आएगा ना, ये नहीं, अलग है अलग इसके है, लिए वर्ड। अलग है, अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोल्ड तो जुकाम, नहीं, कोल्ड। हाँ जुकाम कोल्ड कोल्ड को कहते हैं। नज़ला जी और ठीक जुकाम है। में सर थोड़ा सा ही है। फ़र्क है कि नज़ले में जो है जी वो आपका जो है ना वो कुछ बह भी रहा होता है नाक से ना। अच्छा जुकाम जो है वो नोजिंग। हाँ उसमें जमा हुआ भी होता है माल और सारा, यानी बस सारा जकड़ा होता है सीना। ठीक है। ठीक है, तो उर्दू में जब अलग वर्ड है तो इंग्लिश में भी हमारे पास अलग वर्ड है और हम इस्तेमाल भी करते हैं इनको, ठीक है। जी। तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें, 4 चीज़ें हो गई। अच्छा सर यार, मैंने कल बहुत वो ज़्यादा कर खाना कनेक्शन। खा लिया था, इस वजह से आज मेरे पेट में दर्द है। पेन। आई हैव नहीं स्टमक पेन। पेन। क्लास ले रहा हूँ क्लास। कौन आई हैव बताएगा? स्टमक पेन। पेट की स्टमच दर्द बोलते कौन हैं ले ना। रहा हूँ बताएगा यार। भाई? स्टमक तो स्टमच मैदे बोल को रहे हैं, बोलते हैं ना। स्टमच। सुनना है ना? सर क्या बोलेंगे पेट मैं में भूल दर्द? गई यार। नहीं 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 आवाज नहीं आई। स्टमक एक करके कुछ वर्ड है सर, वो बोलते हैं। अच्छा हाँ मुझे स्पेलिंग नहीं आ रही, वो वो तो होता है कुछ। स्टमक सर मैदे को बोलते हैं ना। जी, स्टमक मैदे को कहते हैं, पेट को नहीं कहते हैं। मैं पेट की दर्द की बात हाँ। कर रहा हूँ। अच्छा सर क्या कहेंगे तो आप तो गली आएगा, बताइए। टमी आएगा। क्या क्या दोबारा बताएं? तो टमी गली पेन। पहले गली क्या ये टमी टमी आधा आधा आपने बोल दिया वैसे। बेली नहीं पेन। आएगा यार टमी इससे। पेन। सर टमी है। एक से क्या काम वाला मुंह ही में समझ नहीं आसान में क्या आएगा। बोला अभी? टमी एक बोला होगा। आराम आराम से बताइए, अभी सिर्फ मुंह में हसान बताएं मुझे। सर टमी है। एक साथ कुछ समझ नहीं आता फिर। उस्मान क्या हो गया, आवाजें आ रही हैं? जी भाई, पेट का दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, जल्दी बता दें। जी, आई है। आई हैव टमी है। आई हैव टमी है। स्पेलिंग लिख के दें मुझे, क्या कह रहे हैं आप लोग? BE सर जैसे हेड एच होता है ना, ऐसे टमी एच वो बोल रही हैं।
हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बेली एक कहते हैं पेट के दर्द को, बेली एक, बोलिए। मैंने लिख के भेजा है। नहीं बेली एक कहते हैं पेट के दर्द को। ओके सही है। अच्छा, ओके अब जब जहाँ कहीं भी दर्द आएगा तो हम वहाँ एक लगाएंगे, बेली एक। सही है। इसी तरह सर हमारे क्या पास, वर्ड बोल रहे हैं? एक एक वर्ड बोला जी जाएगा? जी, जी इसी तरह हमारे पास सर का दर्द आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे? हेडेक। हेडेक हेडेक कहेंगे। गुड। अच्छा जी, उसके सर में दर्द हो रहा है, ही ही हैव द हेडेक। ही हैज हेडेक, उसके सर में दर्द है, ही हैज हेडेक। ठीक है। जी सर। आप लोगों की बातों से मेरे सर में दर्द हो गया है, तो मेरे सर में दर्द है, आई हैव आई हैव हेडेक। आई हैव हेडेक। हेडेक। ठीक है। और बोल बोल के मेरे गले में भी दर्द है, गले में दर्द को क्या कहेंगे? आई हैव टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स। नहीं नहीं थ्रोट एक, नहीं सॉरी, सर थ्रोट एक, थ्रोट एक। हाँ गुड, आई हैव थ्रॉट सर एक। थ्रोट एक बोला। अच्छा आई सर, हैव, जहाँ भी दर्द हो उस वर्ड के साथ मिला के एक लगाना है क्या? जी जी यही सीन है, आई हैव थ्रॉट एक। अच्छा। ठीक है, आई हैव थ्रॉट एक। ठीक है, तो कितनी वोकैबुलरीज हो गई आप सबको? फीवर हो सर गया, सारी बीमारियां आ गई हैं फ्लू हो सर्दियों गया, की। कफ हो गया, कोल्ड, बेली एक, थ्रॉट एक, छह हेडेक। सात हो गई। 6 7 सारी नहीं, डिसीज हो सही गई सही है बता सर। दें, 7 वोकैबुलरीज हो गई मेरे है, को दर्द लिख लें क्या अपने है? पास। सही है। सर ठीक है जी, 6 हुई हैं। सर 6 हुई हैं। 7 हुई है। एबिलिटी फीवर, वर्ड नजला, फ्लू, जुकाम, कफ, बुखार। कोल्ड, बेली एक, थ्रॉट एक, हेडेक। 7 हो गई है। जी जी सर जी मेरे साहब। का दर्द, स्टमक। जी। स्टमक एक। अच्छा, सर उसके सारी बाद अच्छा बीमारियां। यार, सर मेरे का आइसक्रीम जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना तो उनके दांत में दर्द हो जाता है, तो मेरे दांत में दर्द है, इसको हम क्या कहेंगे? आई टीथ एक। जी। टीथ सर एक। दांत में आई दर्द तो हैव नहीं होता, टीथ टीथ मुंह बोलते में हैं ना, दर्द होता टीथ है। एक। सर गम्स में होता है दर्द। टूथ। गम्स तो मसूड़े होते हैं ना, हाँ, दांत। कौन बताएगा? हाँ जी। आई हैव सर इसका आएगा आई हैव माई आई हैव टीथ टूथ पेन, एक। टीथ टूथ एक आएगा भाई। टीथ पेन। टूथ एक। टूथ। ओके आई सही है, आई हैव टूथ सर एक। टीथ क्यों नहीं आएगा? टूथ क्यों आएगा? बस ये अंग्रेज से जाके तो पूछना, टीथ एक अंग्रेज को ने ये बोलते हैं ना। वोकैबुलरी दी नहीं है सर, हमें। मैं बताती लिख हूँ। के दिखाना। टीथ मतलब एक होते हैं दांत, और जो है ना टूथ जो है ना टीथ की प्लूरल है, जमा है, इसलिए उसको ये सर, बोलते हैं। अच्छा बात सुने, सर एक अगर बार हम लिख के कहें कि दिखाना मेरे प्लीज। पास दांत हैं तो हम कहेंगे आई हैव, क्या कहेंगे हम? आई हैव टीथ। टूथ एक। हाँ, टूथ टूथ जब दांत का टीथ। दर्द आ जाएगा टूथ। निस्बत के लिए हम टूथ लगाएंगे। ठीक है, ये सारे बोल रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही, एक एक करके बोल ले। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद मेरी कमर में भी दर्द अक्सर रहता है, तो मेरी कमर में दर्द है, इसको क्या कहेंगे? आई हैव माई बैक बैक पेन। आई बैक हैव एक। माई बैक पेन। वाह जी वाह। सर नहीं, बैक कमर का एक। कोई वर्ड होता है, रुको, कुछ होता है आई हैव बैक एक। सही बोला बैक एक। मैंने। हाँ। है बैक एक। ठीक है, तो ये दर्द वाले मैंने आपको दे दिए, बेली एक, थ्रॉट एक, हेड एक, बैक पेन ही टूथ बोला एक, जाता बैक है ये। एक। जी। सर मोस्टली ज्यादा बैक पेन ही बोला जाता है, बैक एक कभी सुना नहीं है। ये तो मसला है, हमने सुना नहीं है ना, असल में हमने किसी अंग्रेज को सुना नहीं है आज तक, इस वजह से सुना नहीं है। कराची पाकिस्तान में तो बोला जाता है पेन, बैक पेन। जी। मैं आपको थोड़ा उस लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ कि आप जब किसी अंग्रेज को सुने तो आपको समझ आए चीज़, अच्छा मतलब सर, अब लेकिन हम आप लोग बैक जाना ही पेन नहीं बोल चाह रहे रहे। हैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुने आप सर। जैसे बैक पेन हम पाकिस्तानी यानी कि जो हम रफली इंग्लिश बोलते हैं उसमें, और एक मखसूस वर्ड है वो बैक एक है, ये कहना चाह रहे हैं आप, भाई जो आपने सीधी सी हमें बात बताया? है, जो स्टैंडर्ड वर्ड है जी। वो मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ अब आप उसको ठीक है। तोड़ मरोड़ के जो भी बोल रहे हैं, जाहिर है आप हम कुछ कह तो हाँ सकते नहीं आपको। आप सही है, वरना पेन, वर्ड जो उसका बैक एक पेन है। इन बैक बोल रहे हैं, बैक पेन बोल रहे हैं, जो मर्जी आप बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन बैक एक असल वर्ड सर ये है, दर्द के लिए असल ना, कमर वर्ड है। का दर्द। ठीक बैक है, एक। मेडिकल टर्म्स में बैक और एक कहलाता है कमर का दर्द। सही है। ठीक ओके है। सर। अच्छा, ठीक है, इसके बाद बैक एक। ये हो गए थोड़े से दर्द, बहुत दर्द है वैसे आप अच्छा, लोगों हाथ को पाँव में आपके। दर्द हो, वालेकुम सलाम। हाँ, हैंड एक हो गया, हाथ में दर्द है तो। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्हम्दुलिल्लाह, कौन से हाल नहीं अहवाल नहीं, चल अब रहे हैं तो भाई? क्लास हो रही है यार। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आज जो है वो वोकेबलरीज नहीं करनी थी, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाना था। आवाज़ आ हाँ रही तो है आप इसमें लोगों जी जी बिल्कुल। सर। को? ये आयजा अपना माइक खोल के दुनिया जान की किससे बातें कर रही हैं आप? आपका माइक मैं बंद कर रहा हूँ, अब नहीं खोलिएगा।
अच्छा जी, आज हमने असल सेंटेंस पे बात करनी थी। सेंटेंस हैज़ हैव के नेगेटिव बनाने थे, इंट्रोगेटिव बनाने थे, लेकिन थोड़ी सी वोकैबलरीज और डिस्कस कर लेते हैं, फिर करेंगे आगे। अच्छा जी, आवाज ठीक रखना। अच्छा तुम्हारे मुंह पे दाने हैं। I have pimple. You have pimples. You have pimples और you have on your pimple face. ऑन on your योर face. फेस, वेरी गुड। अच्छा You तुम्हारे have pimple बालों on में your खुश्की face. है। You have dandruff on your In hair. your hairs. गुड, वेरी गुड। डैंड्रफ इन योर, ऑन योर, सॉरी इन योर हेयर, Hair. ठीक है। अब ये वोकैबलरीज निकालते रहिएगा इसमें तो सारी। अच्छा, जुएं, तुम्हारे बालों में जुएं हैं। You have lices in your hairs. You have You have you have lices. lices in your hairs. जी बताइए। So you have अरे मेरी बात lices सुने। in your hairs. You have अच्छा lices in मैं your hair. जैसे सर मैं ये जी आपसे बोले। कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इन योर तो हम अभी यूज ही नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे उसमें ये है तुम्हारे उसमें, तो अब ये इन योर कहाँ से आ गई एकदम अचानक, क्यों क्यों जैसे यूज सब नहीं कर बोलने रहे, लगे किसने कहा है? इन योर। तो जैसे अब मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारे पास पैसे हैं या उस बैग में, तो हम तो ये तो नहीं कह रहे ना कि यू हैव मनी इन योर बैग। इन योर तो तो हमने कहाँ यहाँ लगाया? तो यहाँ वो आगे हम सेंटेंस यहाँ बढ़ा हम ये दिया मतलब ना, थोड़ी कर रहे हैं कि शॉर्ट तुम्हारे नहीं है। बालों के पास, वो तो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तुम्हारे बालों के लिए तो जाहिर है हम इन योर करेंगे ना इस्तेमाल। सर कल आपने करवाया था इन ठीक है। हिज सारा करवाया था। फिर अब वही आगे ना, ये की सब बात। कराया हमने कल। अच्छा जी सर। अच्छा, कहाँ थी कल? मुझे कुछ घबराहट है यार, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे घबराहट है। I have I have आई हैव ट्रबल। वो तो ट्रबल मुश्किल होती है शायद। नहीं, वो तो मुश्किल है। आई हैव I हेजिटेशन। have हेजिटेशन। hesitation. हाँ I have hesitation. hesitation. अच्छा जी, सर वो हिचकिचाहट नहीं होता, हेजिटेशन। घबराहट और हिचकिचाहट दोनों हैं हेजिटेशन के लिए। ओके। सर ये हो सकता है सर, जी बोले। सर जैसे ये हो सकता है आई हैव बर्निंग इन माय स्टमक, ये इधर यूज होगा? क्या चीज? मतलब मेरे वो तो बर्निंग इन माय स्टमक। आवाज कट रही है आप लोगों की यार, एक एक करके बोल लें। आई हैव बर्निंग इन माय स्टमक। क्या मतलब है इसका? मेरा मैदा जल रहा है। मैदे में Burning जल ये रहा है, गलत मेरे मैदे में sentence है। जलन है। मैदे में जलन है, तो जलन तो एसिडिटी होती है। जलन के लिए कुछ और अलग वर्ड है। बर्निंग जलन के नहीं लिए आएगा। बर्निंग नहीं आएगा बर्न भाई, तो ये कोई आग आग से थोड़ी जलना जला रही होता है। है। अगर वर्ड चेंज कर लें तो भी ये जुमला गलत है। हाँ ये जुमला जी। गलत है। अच्छा मुझे कुछ कमजोरी ठीक है है। सर। आई हैव वीकनेस। आई हैव Some वीकनेस। weakness, आई हैव वीकनेस, मुझे कोई मसला है। आई हैव प्रॉब्लम। problem. मुझे परेशानी है। I मुझे have परेशानी। आई हैव आई हैव एंजाइटी, नहीं डिप्रेशन, आई हैव डिप्रेशन। आई हैव डिप्रेशन। आई हैव टेंशन। anxiety. आई हैव टेंशन। I टेंशन। have tension. अच्छा मुझे बीमारी है। आई हैव डिजीज। I have disease. डिजीज। अच्छा डिजीज। वोकैबलरीज लिख रहे हैं ना आप लोग सारे? Yes sir. जी सर। अच्छा मुझे दो बीमारियां हैं। आई I हैव have I टू have two diseases. टू I have डिजीजेस। two diseases. Two ठीक diseases, है ठीक है। जी। अच्छा यार उसे कैंसर है। उसे कैंसर है। He ही has हैव cancer. कैंसर। He अच्छा have cancer. ही के साथ She हैव ha- किसने लगाया है अभी, जल्दी से बताएं उसको He निकाल has रहा हूँ। cancer. फौरन बोला है, मैंने गलती से कह दिया था, मैंने फौरन बोला है। He has She बोला has किसने? मैं उसको cancer. निकाल रहा हूँ यहाँ से अभी। किसने बोला? सर ही। मैंने बोला था गलती से, मैंने दोबारा सही कर लिया फौरन। अच्छा ठीक है। अच्छा उसको शुगर है। He has sugar. He Has has sugar. diabetes. नहीं, diabetic. He Oh, has she- diabetes. He has Diabetes. diabetes. अच्छा सर जी। डायबिटीज होता है या डायबिटिक, ये क्लियर कर दें प्लीज। डायबिटीज शुगर। ठीक वो है। तो शुगर डायबिटीज। वाला कोई मर्ज होता है तो हम उसे कहते हैं डायबिटिक, ये पेशेंट है या मर्ज है। डायबिटीज शुगर अच्छा सही है। ठीक तो है। यार ये देखें, अब हैज़ हैव की वोकैबलरीज आप लोग नहीं ला पा रहे हैं, नई नई वोकैबलरीज मुझे चाहिए। अब सारी वोकैबलरीज मैं नहीं दे सकता ना आप लोगों को, तो कुछ वोकैबलरीज आप लोग खुद भी ले आएँ। अब इसको इस्तेमाल करें, थोड़ा दिमाग लड़ाएं। हर चीज़ में जो है ना ये वोकैबलरीज हमें मिल सकती है। यार आपसे तो थोड़ा सा काम ही नहीं होता, आप थोड़ा सा काम करते हो। आपसे आप ऐसे काम करो
मतलब मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, आप में मुस्तकिल मिजाजी है। मुस्तकिल मिजाजी को क्या कहते हैं? आप में मुस्तकिल यू हैव पंक्चुअलिटी नहीं। देखें वोकैबुलरीज की कमी है, वोकैबुलरीज आप लोग सर्च करें और लेके आए भाई। सर वैसे मुस्तकिल मिजाजी को क्या सर कहते हैं? मिजाज को क्या कहेंगे? Regularly. मुस्तकिल मिजाजी जी एक अलग वर्ड है ये। मुस्तकिल नहीं, मिजाजी को आप इस्तिक़लाल भी कह सकते हैं, और यानी एक चीज़ पे रुक के काम करना, हमेशगी भी कह सकते हैं, मुदावमत भी कह सकते सर हैं। इंग्लिश इंग्लिश में क्या बताइए। बोलेंगे हाँ इसको? इंग्लिश बताइए, बताइए जी। सर आप बताएं ना। चलिए मैं बता बताइए देता क्या हूँ। कहेंगे? अब देखें इसकी जो कल एक चीज़ रह गई थी, उसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि हैज़ हैव की वोकैबुलरी मुझसे किसी ने कहा था कि हम कहाँ से लेके आए, तो मैंने कहा था हम इज़ एम आर से भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं रूल बता रहा हूँ कि किस तरह लेके आ सकते हैं। देखें सारी की सारी वोकैबुलरीज इज़ एम आर की जो है ना वो अलग हैं और हैज़ हैव की अलग है। ठीक है, लेकिन कुछ वोकैबुलरीज ऐसी हैं इज़ एम आर की कि जिसको हम थोड़ा सा चेंज करके ना वो यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, रूल ये है कि जैसे ही आपके पास कोई वोकैबुलरी आए उर्दू में, जैसे मुस्तकिल मिजाजी आया ना, मुस्तकिल मिजाजी, तो अब आप जहन में ये सोचेंगे कि इसका यानी इस हमारे की इसकी वोकैबुलरी क्या होगी कि तुम मुस्तकिल मिजाज हो। सही है। अब इसकी अब आप यानी इसको इज़मार में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे कि तुम में मुस्तकिल मिजाजी है, तो इसका मतलब कि तुम मुस्तकिल मिजाज हो। ठीक है, सही है। तो ये इज़मार की वोकैबुलरी बन गई ना, तुम मुस्तकिल मिजाज हो। तो आप सोच लेंगे कि मुस्तकिल मिजाज को क्या कहते हैं। मुस्तकिल मिजाज को कहते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, एंड में टी आएगा, कंसिस्टेंट। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कंसिस्टेंसी, ये मुस्तकिल मिजाजी हो जाएगी, कंसिस्टेंसी। ठीक है सर एक बार लिख के दिखा देंगे जी, दोनों जुमलों को। अच्छा सर अच्छा दोनों जुमलों को बताता हूँ, लिख रहा हूँ। आई एम कंसिस्टेंट, ठीक है, कि मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ, यानी मैं एक चीज़ को उस पर जम के उस पर रख के काम करता हूँ। ठीक है, ठीक है ना जी, कंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो ये मैं मुस्तकिल मिजाज हूँ, आई एम कंसिस्टेंट। अब मैं कहूँगा कि मुझ में मुस्तकिल मिजाजी है, तो क्या हो जाएगा ये? I have कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी। तो इस तरह आप लोगों ने अपनी वोकैबुलरी थोड़ी अब कन्वर्ट करनी है। अब आप लोग जो है ना थोड़ा दिमाग लड़ाइए, अब बिल्कुल बेसिक लेवल पे नहीं है आपको। आई हैव कंसिस्टेंसी कि मुझ में मुस्तकिल मिजाजी है। अब इसी तरह की एक और मिसाल ले लेते हैं। ठीक है, मैं खुश हूँ, I am happy. आई एम हैप्पी। ठीक है, अब ये इज़मार का नॉर्मल जुमला है ना, मैं खुश हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि यार मुझे बड़ी खुशी है कि तुम ये पढ़ रहे हो, अब तुम ये इंग्लिश सीख रहे हो, तो मुझे खुशी है। अब आपने ये सोचना है कि खुशी, मुझे खुशी है का मतलब मैं खुश हूँ, ये इज़मार का जुमला हो गया, मैं खुश हूँ। अब इज़मार में हम कहते हैं आई एम हैप्पी। ठीक है, आई एम हैप्पी, तो वहाँ से आपने हैप्पी से कन्वर्ट कर लेना है हैज़ के लिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कहते हैं खुशी को, तो आप कह देंगे आई हैव हैप्पीनेस। ठीक है जी। अब देखें कुछ वोकैबुलरीज हैज़ की ऐसी हैं जो इज़मार में नहीं लाया करती। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे बुखार है, अब मैं ये तो नहीं कहता ना कि मैं बुखार हूँ, मैं ये तो नहीं कहता ना कि मैं बुखार हूँ, मैं नज़ला हूँ, है ना भाई। तो अब आप लोगों ने सर एक चीज बोलनी थी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही, मतलब जो भी बात हम अगर इस तरह, हाँ अच्छा सॉरी, जैसे यानी जो भी चीज को हम ये बोले कि मेरे पास है, तो उसके लिए हम ये, जैसे मैं बोलती हूँ मेरे पास कार है, लेकिन मैं भी बोल दूँ ये मेरी कार है, तो बात तो सेम वही हो गई, यानी हम पास को अब हटा के इस तरह करना है। जी 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 जी, वो तो अलग बात है ना, वो तो अलग बात है। आप उसको जुमले को 3-4 डायमेंशन से बोल सकते हैं, वो तो अलग बात है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हैज़ हैव की जो कुछ वोकैबुलरीज हैं उसमें आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं इज़मार वाला। ठीक है, सारी वोकैबुलरीज में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। उसका रूल, उसमें आपने उसको पहचान किस तरह करना है, रिकग्नाइज किस तरह करना है, हाउ कैन वी रिकग्नाइज दैट, कि आपने ये देखना है कि
मिसाल के तौर पे मुझे बुखार है, ठीक है, जी तो इसकी उर्दू आपने इज़मार वाली बना लेनी है कि अगर इज़मार वाली उर्दू बन रही है, आप कहेंगे कि मैं बुखार हूँ, I have fever. नहीं, हाँ ये तो नहीं बन गलत हो रही ना, जाएगा, एम फीवर ये हो जाएगा, वो तो गलत है। गलत जी हो जाएगा ना, आई एम फीवर तो हम जी बोलते नहीं है। इस वजह से आप समझ जाएंगे कि ये वोकेबलरी जो है ये ख़ास हैव ठीक की ही है, वोकेबलरी है, ठीक है, इसको हम मतलब हम इज़मार हर कन्वर्ट नहीं कर वोकेबलरी को सकते। सही, यानी हर वोकेबलरी को पहले इज़मार पर कर लें, अगर वहाँ एडजस्ट होती है तो, और नहीं अरे होती है नहीं तो वो हमारे भाई, फिर देन मैंने आपको फिर सिर्फ ये बताना है कि मुझसे ये पूछा था कि हम वोकेबलरीज किस तरह ढूंढें, तो मैंने आपको ये एक थोड़ा सा गाइड कर दिया है कि इस एम आर ठीक से है। हम किस तरह वोकेबलरी निकाल सकते हैं। सारी की सारी वोकेबलरी हैज़ एफ की वहाँ से नहीं निकलती, समझी बात। हाँ हाँ मिसाल के हाँ तौर पे अब मैंने एक और कल बताई थी कि तुम में गैरत है। अब इसकी जो आप उर्दू पहले इज़मार में ले जाएंगे कि तुम गैरतमंद हो, सही है, अगर तुम में गैरत है तुम गैरतमंद हो ना, तुम गैरतमंद हो, ये इज़मार में लाया कर रही है चीज़, ये इज़मार का जुमला है, तो हम कह देंगे कि हाँ इज़मार में ये लाया कर रही है, और इसका तुम गैरतमंद हो का इसकी मीनिंग है कि यू आर मॉडेस्ट, ठीक है, तो फिर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे मॉडेस्ट को मॉडेस्टी में कि यू हैव मॉडेस्टी, जी ठीक है जी। आवाज़ बहुत कट के आ रही है, ऐसा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, तो देखें अब इसको जो है ना वो आपने अपनी वोकेबलरीज में इस्तेमाल करना है ताकि आगे आपको मज़ा भी आए ये पढ़ने में। सर और एक बात पूछूं मैं? जी सर वो बताइए। ये कि जैसे आपने हमें ये ना हिंट दे दिया है कि इलनेस में भी हम इसकी वोकेबलरी हमें मिलेगी, इसके अलावा जैसे ऑनरशिप तो वैसे है, लेकिन ऑनरशिप जैसे मेरे पास में पैसे हैं उसमें भी हमें ये वोकेबलरी मिल जाएगी। आप इस तरह थोड़ा थोड़ा हिंट दे दें कि और किस किस चीज में हम इसकी वोकेबलरी यार निकाल सकते हैं तो अब फिर। देखें, मैं हिंट ही तो दे रहा हूँ, कल से मैंने जो जितने सारे नहीं नहीं, जुमले मतलब बोले वो हैं तो ना, सारी ये हो गई वो ना। एक जी एक जी जुमला जो है ना वो 10 जुमलों को निकाल के ला सकता है, एक एक जुमला 20-20 जुमलों के बराबर है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको कहा था मेरा कल पेपर है, अब जी सर, वो इससे तो मैंने होमवर्क में ये सारा ट्राई किया अब था। इससे आप 20 जुमले निकाल सकते हैं कि मेरा कल पेपर है तो मेरा कल असाइनमेंट भी है, फिर मेरा कल टेस्ट भी है, फिर मेरी कल तकरीर भी है, फिर मेरा कल इंटरव्यू भी है, सारी निकाल सकते हैं ना आप लोग। जी सर, ये तो मैंने कल निकाली थी होमवर्क में। अब जैसे मैंने कल सबर की बात की थी, मुझ में सबर है, तो आप वहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं कि सबर के साथ मुझ में अकल भी है, फिर मुझ में बर्दाश्त भी है, फिर मुझ में समझ भी है, फिर मुझ में जो है वो जी सर। दयानतदारी भी है, फिर मुझ में जो है ईमानदारी भी है, फिर मुझ में थोड़ी सी सॉरी। लॉयल्टी भी है, फिर मुझ में गैरतमंदी भी है, ये सब चीज़ें आप निकाल लेना। फिर इस तरह अब अगर आप जी अपनी अपने अपने आप की बात करेंगे तो फिर आप कहते हैं कि मुझ में खूबसूरती भी है, मेरे लंबे बाल भी हैं, और मेरे 2 ठीक कान है भी हैं, सर, मेरी थैंक एक यू। आँख भी है, मेरे पास एक अच्छा दिल भी है, मुझ में थोड़ी सी जी सर। नाकदरी भी है, मुझ में थोड़ी सी मुझ में शुक्र भी है, मैं शुक्र भी करता हूँ, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जी आप सर। निकाल लें यार, ओके सर। ठीक है जी। अब हैज़ ए बहुत जो है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है, अब इसको मैं फुल डिटेल में अगर पढ़ाना चाहूँ ना देखें तो फिर वो हमारे 2 महीने सिर्फ स्टेट में लग जाएंगे, सही है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा हम एक्शन को भी टच कर लें, इसलिए थोड़ा इसको जल्दी कर रहा हूँ। तो आप थोड़ा अब आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं जहन लड़ाएं अपना, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर वर्क कर सकें, ठीक है, ठीक है जी। तो अभी फिर ये बताएं कि अभी ऑफ करें या फिर अभी आप लोगों के पास टाइम है, एक और क्लास रख लेंगे आज, सर और लोगों से पूछ लें क्या वो कहते हैं सब, क्योंकि अभी सारे हमने कहाँ जुमले चले वो गए? भी डिस्कस करने थे, इंटरगेटिव इंटरनेगेटिव के हैज़ के, अगर हाँ आप कोई लोग बोल ही बोलें नहीं तो एक रहा। क्लास और रख लेते हैं। चलें, कोई नहीं बोल रहा तो फिर इंशाल्लाह कल ही सर डिस्कस बात सुने, करेंगे। नेगेटिव तो बहुत इजी है, इसको इसी में ना वाइंड अप करे, बस नोट ही तो लगाना है। अच्छा, नोट ही तो लगाना है, बढ़ रहा है ना, नोट लगाना है, वैसे नहीं लगाना भाई, बहुत वो अच्छा नोट नहीं मज़ा है। आएगा, नोट नहीं लगेगा और भी बहुत कुछ लगेगा।